प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। पॉलिटिक्स के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो हमने आपके सामने रखी। अब एक अहम मामला है, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि FPCCI ने पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब पर कराए गए सर्वे के नताइज जो हैं वो जारी कर दिए हैं। और FPCCI के मुताबिक जो सर्वे का मकसद है वो पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का इंडेक्स मुरतब करना है। मुल्क जो सर्वे है उसमें अवाम ने अपनी अक्सरियत यानी 67% जो लोग हैं उन्होंने बदउनवानी का सामना ना होने की तस्दीक कर दी है, जबकि 5% लोगों ने कहा कि सरकारी मुलाजिम को गैर कानूनी तरीके से दौलत बनाते खुद देखा। 73% जो राय दहंदगान हैं उन्होंने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई। ये सर्वे दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दौरान किया गया ताकि ताज़ा और कौमी सतह पर जो नुमाइंदा नताइज हैं वो हासिल किए जा सकें। इस तकरीब में एहसन इकबाल साहब ने भी शिरकत की और उन्होंने कहा कि सर्वे का मकसद जो था वो ये था कि हक़ाइक़ जो हैं दुरुस्त हक़ाइक़ उन तक पहुँचा जाए और बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी एजेंडे के लिए जो सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, PTI दौर में दिए गए एक झूठे बयान से हवाबाजी की सनत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एहसन इकबाल ने इस तकरीब से खिताब में यह भी कहा कि FPCCI को शफाफियत और एहतसाब जैसे अहम कौमी मौजू को संजीदगी और तहकीक के साथ उजागर करने पर मुबारकबाद हम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि शफाफियत और एहतसाब अच्छी हुक्मरानी की बुनियाद हैं और शहरी इत्मीनान, कारोबारी माहौल, सरमायाकारों के एतमाद और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर मनफी तसव्वुरात को बर वक्त दुरुस्त ना किया जाए तो वो कौमी तरक्की को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके मुताबिक इस फ़र्क को कम करना रियासत, इदारों और मुआशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। अगर ITAP को मुस्तकिल बुनियादों पर अपडेट किया जाता रहा तो ये इस्लाहात और निगरानी के लिए एक मौसर ज़रिया साबित हो सकता है, क्योंकि जिससे नापा जाए उससे बेहतर बनाया जा सकता है। मुख्तलिफ जो बयानात थे एहसन इकबाल साहब के वो भी हमारे सामने है। तो ओवरऑल जो शफाफियत और एहतसाब पर सर्वे था उस हवाले से जो इंडेक्स है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 67% अवाम ने बदउनवानी का सामना ना होने की तस्दीक की है। और बाकी जो परसेंटेज है उसकी जो डिटेल्स थी वो भी हमने आपके सामने रखी। और हुकूमत पहले भी मईशत की बेहतरी समेत जो मुख्तलिफ जो इक़दाम हैं उस हवाले से अपनी कामयाबियाँ जो हैं वो सामने रखती रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।